हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं पेशेंट की कुछ गलती की वजह से आप फिर से आपकी प्रॉब्लम फेस कर बैठते हो। वो भी किस तरह से, जैसे कि आपको बैक प्रॉब्लम, जैसे कि मान के आपको स्लिप डिस्क हुआ। अब यहाँ पर डॉक्टर ने या फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको ये एडवाइस किया भाई आपको आगे झुकना नहीं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि मैं आगे नहीं झुकूंगा तो मेरी स्पाइन की मोबिलिटी कम हो जाएगी। उसके अलावा कुछ लोग इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि हमारी कोर स्टेबिलिटी होना जरूरी है, तो कोर के लिए वो एक्सरसाइज करने बैठते हैं। जैसे ही कुछ उसको सावधानियां बताई जाती है कि आपको स्पाइन को, जो हमारा एक्सटेंशन जब लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी डिस्क रहती है वो आगे की ओर चली जाती है, तो इसमें भी वो कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो चुकी है वो फिर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस हो जाती है। अब यहाँ पर कौन कौन से वो गलतियां करते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट भी है जो अच्छे खासे ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी गलती की वजह से वो प्रॉब्लम। सबसे पहले ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह से, यानी ठीक हो गया इस तरह से करने लगते हैं। अब इस तरह से आप जब इस पोजीशन में जाते हो तो हमारा बैक इस तरह से चला जाता है, यानी आप जो आपकी डिस्क अंदर की ओर गई है उसको वापस पीछे की ओर पुश करने बैठते हो। तो इस तरह से लोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करें। ऐसा नहीं, आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन उसको सही तरीके से किस तरह से किया जाए उस चीज की हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लो आपको आगे झुकना है तो आप नी बेंड कर लीजिए, इस तरह से आप झुक के कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसे भी उठा सकते हैं, यानी इस पोजिशन में आप जाके नी बेंड करते हुए ऐसे पोजिशन में उठा सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए इस तरह से और इस तरह से करने बैठते हैं। तो फ्रेंड, आप ऐसा नहीं करें। आपको करना है, जैसे ये सिंगल पैर है, ठीक है, आपको स्पाइन थोड़ा स्ट्रेट रखें तो इस तरह से आप आराम से टच कर सकते हैं, लेकिन स्पाइन सीधी रखें। आप इस तरह से करोगे तो आपको जो प्रॉब्लम है वो बार बार फेस होगी, यानी आपकी समस्या बढ़ेगी, कम करने होने के बजाय। चाहे आप ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें केयर करना जरूरी। उसके अलावा फ्रेंड, कुछ पेशेंट जैसे कि स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज जैसे कोर स्टेबिलिटी वगैरह भी करते हैं। हालांकि मैंने भी कोर स्टेबिलिटी वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद में आप कोर स्टेबिलिटी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके फिजियोथेरेपिस्ट का आपको गाइडलाइन लेना जरूरी है, क्योंकि कोर स्टेबिलिटी ठीक है, अच्छी बात है, करना है सभी को, लेकिन सभी पेशेंट में नहीं कर सकते। किसी पेशेंट में मान भी लो कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप कोर स्टेबिलिटी ज्यादा करते तो आप लोग प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, इस तरह से जैसे पैरों को उठा लिया उसके आने इस तरह से करने लगते हैं, तो आप ऐसा नहीं करें। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मोटापे को कम करने के लिए इस तरह से दोनों पैरों को उठाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, इससे भी आपकी बैक प्रॉब्लम बनती है। अब यहाँ पर जैसे कि बात करें, हमने सिंपल सी एक आपको कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज बताई हुई, तो आप आराम से उस चीज को कर सकते हैं। इस तरह से आप 10 सेकंड होल्ड करें देन रिलैक्स, इस तरह आप 10 सेकंड होल्ड करें देन रिलैक्स। तो इस तरह से आप इस कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने पार्ट वाइज आपको बताया, आप उनको भी कर सकते हैं, लेकिन आपके आपके फिजियो गाइडलाइन में, आपके डॉक्टरी गाइडलाइन में आपको उस चीज को करें, क्योंकि फ्रेंड उनको पता होता है, जैसे कि मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि एज के अनुसार आपका स्पाइन का डिजनरेशन होता है, यानी डिस्क का डिजनरेशन होता है, तो होता है, लेकिन वहाँ पर जैसे कुछ प्रिवेंटिव और कोरेटिव मैनेजमेंट होता है, तो उसके अनुसार ही वहाँ पर एक्सरसाइज डिजाइन की जाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और हमने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं स्पाइन से रिलेटेड, जैसे कि आपकी कमर की नस दबी हुई है या साइटिका की प्रॉब्लम, उसको कैसे ठीक किया जाए, आपको किस तरह प्रिकॉशन रखे जाते हैं, आपको कोई नीचे चीज़ गिरी हुई है, ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे उठाया जाए, तो इनके लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ तक कि आपको जैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसका भी लिंक मिलेगा, और कोर स्टेबिलिटी का लिंक मिल जाएगा आपको, सेल्फ ट्रैक्शन कैसे लिया जाए उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो सब तरह के आपको लिंक मिल जाएंगे। बस एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी एक्सरसाइज अगर आपको पेन बढ़ रहा है तो उस एक्सरसाइज को आपको अवॉइड करना है। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखते हुए आप एक्सरसाइज को करना शुरू कर देते। सबसे पहले उसको देखें आप अच्छा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी आपको जैसे कि मूवमेंट किस तरह से करना है, आप पता चल रहे हो, आपका स्पाइन को मोबिलाइज कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बोन्स में उस चीज़ का रोटेशन नहीं हो पाता, तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यानी एक्सरसाइज परफेक्ट रूप से करें, उसको समझते हुए करें कि एक्सरसाइज का मतलब क्या है, तब आपको अच्छे तरह से आप रिजल्ट ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।